हेलो स्टूडेंट, पीएम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का टॉपिक मानव जनन तंत्र उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले डिस्कस किया था कि मानव जनन तंत्र मानव क्या होता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का जो बाहरी जनन अंग कौन कौन सा होते हैं, आंतरिक जनन अंग कौन कौन सा होता है। तो बाहरी जनन अंग जो है हमारे पास में, इसके अंदर सबसे पहले जो होता है वो आता है हमारे पास में वर्षण। वर्षण जो है इसको हम इंग्लिश बोलते हैं टेस्टिस। ये हमारे पास में बाह्य जनन अंग। दूसरा हमारे पास में जो है वो है पेनिस। ये हमारे पास में आएंगे बाहरी जनन। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि वर्षण वर्षण क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या कार्य है इसके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वर्षण की। तो वर्षण इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। देखो नर के अंदर जो वर्षण है उसकी संख्या कितनी होती है। पहला है हमारे पास में संख्या नंबर कितने होते हैं, 2। या इसको हम बोल सकते हैं एक जोड़ी। वर्षण की संख्या होती है 2, या इसको बोल सकता हूं एक जोड़ी। इसका व्यास क्या होता है, इसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है वो हमारे पास होती है 3 से 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई या मोटाई जो है, चौड़ाई जो है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये कहाँ उपस्थित होते हैं, इसकी जो उपस्थिति है ये मानव शरीर से बाहर उपस्थित होता है। बाहर होते हैं। और ये जो है किससे घिरा होता है, किसके अंदर होता है, तो ध्यान रखना कि ये जो है वर्षण कोश, जिसको हम स्क्रोटम कहा जाता है, स्क्रोटम के अंदर उपस्थित होता है। तो ध्यान रखें कि सभी जो बीएससी नर्सिंग के लिए और अधिकांश जगह जो एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसका व्यास कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ये कहाँ उपस्थित होते हैं, मानव शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। ये बाहर उपस्थित इसमें होते हैं, वर्षण कोश के अंदर होते हैं। तो अब वर्षण कोश जो होता है, ये वर्षण कोश क्या कार्य करता है, इसके लिए पढ़ते हैं कि वर्षण कोश के अंदर उपस्थित होते हैं। लेकिन इस वर्षण कोश का क्या कार्य होता है, देखो वर्षण कोश का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, क्योंकि ये बाहर होता है और इसमें लिक्विड पदार्थ उपस्थित होता है। जैसे आपके पास में जैसे ये वर्षण कोश है, इस वर्षण कोश के अंदर लिक्विड पदार्थ उपस्थित है। और जो हमारे पास वर्षण जो होता है वो वर्षण इस प्रकार इसमें डिप करते रहते हैं कि जैसे आपके पास में इसमें टेम्परेचर जो है, क्योंकि इसका वर्षण का जो लिक्विड पदार्थ होता है वर्षण कोश के अंदर, तो जैसे ही वर्षण इसके अंदर डिप करेंगे तो यहाँ जो लिक्विड होता है उसके तापमान को कम करता है। क्योंकि इसके तापमान जो होता है लगभग ये शरीर के तापमान से वर्षण कोश जो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करता है। और 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो किस कारण कम होता है, इसमें जो लिक्विड पदार्थ होता है जैसे ही वो वर्षण इस लिक्विड पदार्थ में जाता है तो टेम्परेचर कम होता है, जैसे वापस ऊपर जाता है टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। ये टेम्परेचर शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही शुक्राणु का निर्माण हो सकता है। यदि शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसके ऊपर शुक्राणु का निर्माण पॉसिबल नहीं है। इसलिए वर्षण कोश जो होता है वो शरीर की ताप से थोड़ा सा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है उसको कम कर देता है, और कम होने के कारण वहां से शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ताप नियंत्रण। ये किसका काम करता है, ताप नियंत्रण का कार्य करता है। और ताप नियंत्रण होगा तो ही किसका निर्माण होगा, स्पर्म का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु। यदि ताप नियंत्रण नहीं करता तो इसमें शुक्राणु का निर्माण पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास में जो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसी टेम्परेचर को कम करता है, और जैसे टेम्परेचर कम होता है वहाँ शुक्राणु का निर्माण पॉसिबल है। यदि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के अंदर ये होता है कि वर्षण जो होता है वो वापस वर्षण कोश में आ ही नहीं पाते, ऊपर के ऊपर रह जाते हैं, तो उसमें शुक्राणु का निर्माण पॉसिबल नहीं होता है। जैसे सर्दी और गर्मी के अंदर ऐसा होता है, जैसे सर्दी के अंदर जो है इसमें जो अपने पास में वर्षण कोश होता है उस वर्षण कोश में जो वर्षण होता है वो ऊपर की तरफ चल जाता है, जिसको हम बोलते हैं संकुचित। और गर्मी के टाइम जो होता है वापस पीछे नीचे की तरफ आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं शीतलन। तो संकुचन की क्रिया भी चलती रहती है और शीतलन की क्रिया करती है। जैसे कि डिप करता है तो ये होता है आपके पास में संकुचन, शीतलन की क्रिया होगी, वापस जैसे ऊपर का ये कहलाता है संकुचित। इस प्रकार वो डिप करते रहते हैं उसके अंदर वर्षण कोश के अंदर, जैसे टेम्परेचर कम होता है क्योंकि ये टेम्परेचर को कम करता है। तो इस प्रकार जो ताप नियंत्रण का जो काम करता है वो कहलाता है वर्षण कोश।
अब इसके पश्चात इसकी आंतरिक संरचना हम देखेंगे कि वर्षण जो होता है उसकी आंतरिक संरचना में किस प्रकार शुक्राणु का निर्माण होता है। थैंक यू।